नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पंडित जगदीश आनंद जोशी का जन अभियान परिषद ने किया स्वागत। सुसनेर नगर के पंडित जगदीश आनंद जोशी 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में आद्या गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आमंत्रण पर वहां उपस्थित हुए थे। इस हेतु आज रविवार के दोपहर को सुसनेर के महाविद्यालय में जन अभियान परिषद के छात्र छात्राओं एवं ब्लॉक समन्वय सत्यनारायण सोनी के द्वारा पंडित जगदीश आनंद जोशी का स्वागत सम्मान किया गया तथा उनका आभार व्यक्त करते हुए सत्यनारायण सोनी ने कहा कि हमारे आगर जिले से पंडित जगदीश आनंद जोशी ने ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण में उपस्थित होकर से हमारे जिले का नेतृत्व किया। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने शंकराचार्य जी के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि शंकराचार्य जी के पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है। राधे श्याम सूर्यवंशी एवं मांगीलाल शर्मा और विष्णु राठौर के द्वारा भी आभार व्यक्त किया गया। सुसनेर से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। आज हम सभी के मध्य आदरणीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय युवाओं में अपना एक अलग से नाम रखने वाले युवा संत अगर एक तो शब्द जोड़ दिया जाए तो अतिशक्ति होगी। जगदीशानंद जी सदन में उपस्थित परामर्शदाता है समस्त विद्यार्थीगण। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जो तत्काल आयोजित होते हैं और वो बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ सिखा जाता है। ऐसा ही एक आज कार्यक्रम है। कल रात्रि को राहुल जी से मेरी बातचीत हुई। कल लखन जी और राकेश जी के साथ में सुंदरकांड पाठ करते समय में अचानक ही जो है चर्चा हुई कि कार्यक्रम करना चाहिए। तो कार्यक्रम क्या कि जगदीशानंद जी महाराज का स्वागत करना चाहिए। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त हम ये इकट्ठा हुए हैं। प्रसंग और प्रसंग के पीछे का भाव आप लोगों ने सुना है कि आपके द्वारा जो है हमारे विकासखंड का नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर किया गया। अखिल भारतीय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विश्व का अनूठा भारत और भारत में अनूठा हमारा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उस अद्वितीय स्थान पर समाज के द्वारा समाज की सहभागिता से प्रत्येक गांव से लोगों ने अष्टधातु दिए। ये जो मूर्ति बनी है इस मूर्ति में समाज की सहभागिता से हमने एक अभियान चलाया था मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से एकात्मता यात्रा। और वो एकात्मता यात्रा गांव गांव पहुंची और लोगों ने घर घर से किसी ने चांदी दे दी, किसी ने लोहा दे दिया, किसी ने तांबा दे दिया, किसी ने पीतल दे दिया। जिसके पास जो था केवल हमारी तरफ से मनाही ये थी कि आप सोने का दान ना करें। ये हमने आग्रह किया। फिर भी आपके ध्यान में लाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हैं जिन्होंने 1 कुंटल 25 किलो चांदी, किसी ने 51 किलो चांदी, किसी ने 51 किलो तांबा, किसी ने 21 किलो पीतल, इस तरीके से ये धातु इकट्ठी हुई और यह कुंटलों से जितनी मूर्ति में लगी है उससे कई गुना अधिक यह धातु इकट्ठी हुई और इसी धातु से सम्मिश्रण होकर के और ओंकारेश्वर धाम में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण 21 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ। वहाँ का दृश्य आपने मीडिया के माध्यम से, लाइव प्रसारण के माध्यम से और संचार के जितने माध्यम हो सकते हैं उन सभी माध्यमों से आपने देखा। अब ये शंकराचार्य जी का ओंकारेश्वर में ही क्यों बनाया, यह बात हमें समझनी चाहिए। 8 वर्ष की उम्र में केरल से चल कर के
और शंकराचार्य गुरु की खोज में पूरे देश का भ्रमण करते हुए ओंकारेश्वर में आए। मन में एक लालसा कि ऐसा गुरु मैं जीवन में बनाऊं जो सच्चा हो। ओंकारेश्वर में जब 8 वर्ष का बच्चा 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके पहुंचा तो वहाँ पर उनको गुरुत्व क्या होता है, कैसा गुरु होना चाहिए, और उन्होंने अपने गुरु ओंकारेश्वर महात्मा के बनाए। गुरु कृपा कहो या गुरु जी के द्वारा उनको जो एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, उस शक्ति के बलबूते पर शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए चारों धामों में उन्होंने मठों की स्थापना की और उन मठों का महत्व हिंदू समाज को ये बताया कि जो एक मठ से जल लेकर के दूसरे मठ के देव को चढ़ाएगा, दूसरे मठ के यहाँ से देव के यहाँ से जल लेकर के जो तीसरे देव के यहाँ चढ़ाएगा, इस प्रकार से जब चारों धामों की जब वो यात्रा करेगी तो उसका मानव जीवन सार्थक माना जाएगा। अब इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण देखिए कि उस समय में संसाधन के नाम पे लोग पदयात्रा करते थे या फिर बैलगाड़ियां हुआ करती। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करते करते जब वहां जाएगा तो बीच में उसको समाज के जो रहने वाला समाज, उस समाज को देखने का अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा। जब व्यक्ति चारों धाम की यात्रा करेगा अर्थात तो वो पूरे भारत को जो है घूमेगा तो भारत को समझेगा। इसलिए यह एकात्म एक जैसी आत्मा सबके अंदर निवास करती है, इसको सच्चे अर्थ में सिखाने के लिए शंकराचार्य जी ने चारों धामों की स्थापना की। और आज हमारे मध्य प्रदेश में हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज दुनिया ओंकारेश्वर में आएगी और शंकराचार्य जी के जीवन को समझेगी। जैसा उज्जैन में महाकाल लोक बना, जैसा सलकनपुर में माता रानी का लोक बन रहा है, ऐसा ही हमारा ओंकारेश्वर में यह शंकराचार्य जी का जो है शिव लोक बन रहा है। शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़े हुए सारे आध्यात्मिक पहलू वहाँ हम देखेंगे, हमारे परिवार के लोग देखेंगे, हमारे परिवार के बच्चे देखेंगे, तो हमारा धर्म और हमारे धर्म का ज्ञान, शंकराचार्य जी का जीवन, ये सब हम सबको एक लंबे समय तक, चिरकाल समय तक